वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आयतल कुर्सी पढ़ने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। किसी शख्स ने नबी मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मुझे कोई ऐसी आयत बताइए जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हो। तो उन्होंने कहा कि आयतल कुर्सी पढ़ा करो, क्योंकि आयतल कुर्सी पढ़ने से घर में बरकत भी रहती है, दुश्मनों से भी हिफाजत होती है और आपको जन्नत भी मिलेगी। आपको इस दुनिया में भी फ़ायदे होंगे और दुनिया से जब आप चले जाओगे अल्लाह के घर, वहाँ भी इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बताया गया है कि जो इंसान फजर नमाज के बाद हर दिन आयतल कुर्सी एक बार पढ़ लेता है तो जन्नत उसके ऊपर वाजिब कर दी जाती है। मतलब फर्ज नमाज आप पढ़ रहे हैं तो आपको आयतल कुर्सी अगर आप पढ़ लेते हैं एक बार, तो आपको कितना बड़ा उसका फ़ायदा होता है। दूसरी बात यह है कि अगर आप चाहें तो आप रात को सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ सकते हैं। आपको लगता है कि आपका कोई दुश्मन है और आपको आयतल कुर्सी आपने पढ़ ली तो वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। पढ़े तो फौत हो जाए तो सीधा वो कहाँ जाता है? जन्नत में चला जाता है। ठीक, जो इंसान सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ता है उसके लिए अल्लाह फरिश्ते मुकर्रर कर देता है। अल्लाह क्या करते हैं कि फरिश्तों को भेज देते हैं कि इस इंसान की हिफाजत करो। ठीक है, आपका कोई कितना भी बड़ा दुश्मन है, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता अगर आप सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ लेते हैं। तो देखिए कितनी फजीलत है। एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में खैर बरकत ही नहीं होती। एक बार एक शख्स ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मेरे घर में खैर बरकत ही नहीं होती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम आयतल कुर्सी पढ़ते रहो। ठीक है, आयतल कुर्सी तुम पढ़ते रहो, पढ़ना मत छोड़ो। अगर किसी के ऊपर किसी ने कुछ जादू टोना करा दिया है तो भी आयतल कुर्सी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो आपको आयतल कुर्सी पढ़ना चाहिए। जो भी किया धरा है, जैसा भी काला जादू है या किसी भी तरह का कोई जादू कराया है, तो भी आपको आयतल कुर्सी पढ़ने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। आपको क्या करना है, इसके लिए आपको ईशा की नमाज के बाद आपको वहीं बैठे रहना है जहां आपने नमाज पढ़ी अपने। ठीक है, जहाँ नमाज पर आप बैठे रहिए और आपको दरूद शरीफ पढ़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 बार पढ़ लीजिए, नहीं तो आपको ज़्यादा नहीं पढ़ा जा रहा है तो आप एक बार पढ़ लीजिए। दरूद शरीफ पढ़िए, दरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा बारिक, जो भी आपको आता हो, या फिर सबसे छोटी जो दरूद शरीफ होती है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये पढ़ लीजिए। इसके बाद आपको आयतल कुर्सी पढ़िए एक बार और अपनी सीधे तरफ, काबे की तरफ आप बैठे, सीधी तरफ फूंक मार लीजिए। ठीक है, इसके बाद एक बार पढ़ लिया आपने, उसके बाद फिर दूसरी बार पढ़िए, अपने पीछे की तरफ फूंक मार लीजिए। 2 बार हो गया। इसके बाद आप फिर से पढ़िए, तीसरी बार अपनी दाहिनी तरफ फूंक मार लीजिए। फिर चौथी बार पढ़िए, अपनी बाईं तरफ आप फूंक मार लीजिए। ठीक है, अब फिर 5वीं बार आपको पढ़कर ऊपर की तरफ फूंक मारना है, फिर 6ठी बार पढ़कर आपको नीचे की तरफ फूंक मारना है। तो इसके बाद फिर आपको 1 बार और या 3 बार और, जितनी आप पढ़ना चाहें, दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। ठीक है, कोई सी भी दरूद शरीफ जो भी आपको आती हो, आप ये कर सकते हैं। तो आप देखेंगे आपके घर से सारी परेशानियां, जितनी भी लोगों की दी हुई उलझने परेशानियां हैं, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे ही होता है कि जो तरक्की करता है उसके पीछे लोग पड़ जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जादू टोना करेंगे, काला जादू करेंगे, कुछ भी करते हैं। तो इन सब से हिफाजत के लिए आयतल कुर्सी एक बहुत अच्छी आयत है। अगर आप इसको पढ़ते हैं, इसका इतना फायदा आपको देखने को मिलेगा। आप सिर्फ 7 दिन कर लीजिए और आप देखेंगे आपके घर से सारी परेशानियां दूर भाग जाएंगी। फायदे हैं, आयतल कुर्सी हमें नेगेटिव एनर्जी से बचाती है। मतलब आयतल कुर्सी पढ़ने से इंसान का दिल सुकून में रहता है। और आयतल कुर्सी पढ़ने से और भी ढेरों फायदे हैं। बहुत सारी हदीसों में इसका जिक्र है कि अगर कोई आयतल कुर्सी पढ़ता है तो अल्लाह उसे बहुत सारी चीजों से नवाजता है। देखिए, आयतल कुर्सी पढ़ने वाला जो शख्स आयतल कुर्सी पढ़ता है उसकी अल्लाह हिफाजत करते हैं। उसकी हिफाजत के लिए अल्लाह फरिश्तों को मुकर्रर कर देते हैं।